सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट अवेटेड है बिकॉज यू गाइस आर आस्किंग क्वेश्चंस लाइक एनीथिंग। हमको कॉलेज के बारे में बताओ, हॉस्टल फीस के बारे में बताओ, हॉस्टल के बारे में बताओ, मेस फीस के बारे में बताओ। आई विल आंसर एवरीथिंग वन बाय वन। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए वीडियो तो मैं टाइमलाइन डाल दूँगी और आप उसको देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सो मच ग्रेटफुल बिकॉज यू guys are watching my video and asking so much questions, and I'm happy that you guys are watching my videos a lot. So I'm so much grateful that you are for the pretty comments. और कभी कभी ऐसे वीडियोस में आपका कमेंट्स ऐसा आता है कंग्रेचुलेशंस वगैरह, या फिर यू गाइज encourage me to do such videos. तो अभी मैं चैनल जब खोली थी तो इतना कुछ आइडिया नहीं था क्या क्या वीडियो बनाऊं, एंड यू गाइज आर लाइक दैट fuel टू मी दैट कि मैं आगे वीडियो और बनाऊं और मुझे और ज़्यादा कंटेंट मिलता है आप लोगों से ही, कि मुझे पहले आगे जाके क्या वीडियो बनाना है क्या नहीं। कभी कभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आता है कि मुझे वीडियो क्या बनानी है, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे ऐसे करते हैं कि इन सबको आंसर देना चाहिए, इन सबको ये सब जानना चाहिए। क्योंकि मैं जब प्रिपेयर कर रही थी मुझे नहीं पता था, मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी और मुझे नहीं पता था एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। और मुझे ऐसा लग रहा था कि नीट के थ्रू से ही होता है शायद एम्स में ज्वाइनिंग नर्सिंग का। So I was like that only. So after I got to know about this, I just, and I'm grateful that I got that chance. So you guys should know all about this. अगर जल्दी पता चल जाए तो। और एक बात, ऐसे बोलते हैं ना, घर भगवान के घर पे देर है अंधेर नहीं। तो अगर देर में भी पता चला तो भी हम यहाँ पर है, एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल अबाउट दिस कॉलेज ऑल्सो, and also your pretty comments and your curiosity to know all about this course and this college. So let's get started. तो पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक ये है आप लोगों का, तो एडमिशन और कट ऑफ के बारे में आपको जानना है। तो एडमिशन और कट ऑफ के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो पहला क्वेश्चन ये था कि एम्स बीएससी नर्सिंग फॉर्म फिलअप कैसे करें। फॉर्म फिलअप अभी डेट एक्सटेंड हो गया है, फिर से मई 10 तक है। तो अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो कर लीजिए। हमारा जो एम्स एग्ज़ाम, ems.exams.ac.in, इस लिंक में आप जाना। यहाँ पर मैं वो लिंक दिखा दे रही हूँ। ये लिंक में आपको जाना है। ये लिंक में जाके आपको वो आपका रजिस्ट्रेशन करना है एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो डेट है मई 10 तक एक्सटेंड हो गया है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल और ओबीसी के लिए 2000 रुपये है, और एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1600 रुपये है, मतलब 1600। ठीक है। एग्ज़ाम डेट कब है? जून 27 को है, तो एक महीना है आपके पास, एक डेढ़ महीना है ऑलमोस्ट। तो प्रिपेयर कीजिए। नीट अगर आपका अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ लीजिए। एम्स बीएससी नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड कोर्स, एंड व्हेन यू विल बी हियर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो मेडिकल फील्ड एंड यू विल बी मोर स्किल्ड। आपको 4 साल के बाद फिर से पीजी का ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट डिमीनिंग द एमबीबीएस कोर्स बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज आल्सो ड्रीमिंग दैट थिंग ओनली। बट अभी ऐसा है कि अगर इस चीज़ में भी, कोई चीज़ में अगर आप आ जाओ, उसको अगर आप प्यार ना कर पाओ, उस चीज़ से आप इस चीज़ में आगे कैसे बढ़ना है, इस चीज़ से आगे क्या करना है क्या नहीं, अगर आपको पता भी नहीं है और आप बस ऐसे ही मैं कुछ सोची थी कुछ नहीं हुआ तो यहाँ चलिए ऐसे सोच के अगर आओगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। कोई भी फील्ड में जाओ, अगर आपको मास्टरी करना है उस चीज़ में तो आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। हाँ, उसका जो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा, एक आरयूसी कोड निकलता है, ठीक है। तो वो कोड निकलने के बाद वो आप लोग को जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद उस कोड को जनरेट करना है, दैट विल बी यूनिक फॉर यू ओनली, ठीक है। और आपका करेक्शन विंडो शायद मई 17 या 19 तक, हाँ। करेक्शन विंडो इज ओपन टिल मई 17 to 19, ओके। और लेकिन आपका जो एग्ज़ाम का
रजिस्ट्रेशन का विंडो है वो मई 10 को ही ख़त्म हो रहा है, और आज मई 6 हो गया है, तो 2-3 दिन ही है। आपको अगर करना है तो रजिस्ट्रेशन जल्दी कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन इज एम्स भुवनेश्वर एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है? अगर आपको कॉलेज अलर्ट हो जाता है, काउंसलिंग प्रोसेस में आप जाओगे, आपका रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस में जाना है। काउंसलिंग प्रोसेस में अगर आपका कॉलेज कॉलेज आ गया कोई, अगर आपको उस कॉलेज में जाना है तो आपको फीस लगाना है, वहाँ जाके ही वो करना है। अगर आपको चेंज करना है, मतलब सेकंड काउंसलिंग के लिए जाना है, तो आपको फ्लोट लगाना है। और कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम भुवनेश्वर में जब मैं हम ज्वाइन किए थे, हमारा क्या कुछ ज़रूरी था, आपका 12th 11th और जो आपका कॉलेज अलॉट होगा वो लेटर, और चॉइस फिल जो किए थे वो वाले, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा उस टाइम। आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब रिक्वायरमेंट होगा उस टाइम पर। और फिर एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स वगैरह बहुत सारा ज़रूरी होता है, लेकिन वो 1 महीने तक चलता है। एम्स से भी बहुत सारे चीज़ें होता है, तो उसके लिए अभी टेंशन ना लीजिए। आपको अभी टेंशन लेना है कॉलेज एडमिशन कैसे होगा वो बाद में सोचना है आपको। लेकिन आपको ये तय करना है कि जो आपका ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट आपका जो डेट पे दिया है आता है। जैसे कि लास्ट ईयर ऐसा था कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ था फॉर्म फिलअप, तो अप्रैल से जून 15 या 16 तक था उसका डेट। तो वहाँ इसके अंदर ही आपका जो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए, वरना वो आप जनरल में ही ज्वाइन करोगे। तो मैं तो जनरल में ही ज्वाइन की, क्योंकि मेरा ओबीसी है, लेकिन मेरा जो डेट था वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड था। मतलब मैं पहले निकाली थी एक, अपलोड कर दी थी, लेकिन वो नहीं हुआ, तो मैं बाद में इशू करके निकाली, तब तक डेट जा चुका था। तो मेरा रैंक अच्छा था तो उसमें ज्वाइन हो गया। लेकिन अगर आपका ऐसा बॉर्डर लाइन में है और ओबीसी होता तो हो जाता, ऐसे सोचने से अच्छा है कि आप कर लो वो चीज़, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज 2025 कट ऑफ कितना गया था कैटेगरी वाइज? तो कैटेगरी वाइज अगर मैं आपको बताऊँ कट ऑफ कितना गया था, राउंड 1 के अगर क्लोजिंग रैंक बताऊँ, जनरल में 676 गया था, ओबीसी में 1705, ईडब्ल्यूएस में 2023, एससी में 5424 एंड एसटी में 9650, इतना तक रैंक गया था। और राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक गया था, एम्स भुवनेश्वर की बात बोल रही हूँ, ठीक है, 928 टू 996, ओबीसी में 2536, ईडब्ल्यूएस में 3254 टू 4166, देन एससी में 6932 टू 9207, और एसटी में गया था 11139 टू 12755, मतलब 12,000 तक गया है रैंक एसटी में। और जनरल का 996 तक सेकेंड राउंड में क्लोजिंग है। और एक राउंड होता है ओपन राउंड, जिसमें आपको पे करना पड़ता है 25,000 खुद से, और आपको उसमें भुवनेश्वर को चूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफ रैंक कितनी होनी चाहिए एम्स के लिए? सेफ रैंक बोले तो एम्स के लिए, एम्स भुवनेश्वर के लिए तो मैं बोल दी हूँ आपको। मेरा लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर जब मेरा मार्क आया था 79.33 आया था आउट ऑफ 100। तो मैं बोलूँगी अगर आपको सेफ जोन में ही रहना है, अगर एम्स भुवनेश्वर ही चाहिए, तो आपको 75 के अबव लाना है। और अगर आपको सेफ ऐसा है कि नहीं कहीं भी एम्स में मिलना है, तो 60 के अबव लाइए, ताकि आप एक सेफ जोन में रह जाइए। जनरल की बात बोल रही हूँ, बाकी तो एसटी/एससी के लिए और ओबीसी के लिए उनके हिसाब से मार्क जितना 6, मतलब जनरल के मार्क जितना आएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में जितना आता है उसके हिसाब से ही सारे कैटेगरी का कम होता जाता है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू फिगर आउट। फिर एम्स बीएससी नर्सिंग के 8 सेमेस्टर एग्जैक्टली 4 ईयर्स में कंप्लीट होते हैं क्या? ओ, हमारे दिस कॉलेज में दूसरे कॉलेज में सेमेस्टर होता है, हमारे ये कॉलेज में सेमेस्टर नहीं होता है। हमारे क्या होता है, 3 सेशनल एग्जाम होता है हर साल, और एक फाइनल एग्जाम होता है। मतलब हर 3 महीने में एक सेशनल एग्जाम होता है। हमारा पहला सेशनल एग्जाम नवंबर 10 या 11 को स्टार्ट हुआ था। फिर हमारा सेकेंड सेशनल एग्जाम
कब हुआ था? अभी तो हुआ था। डेट क्यों याद नहीं आ रहा है? फेब में हुआ था, ठीक है। नहीं, मार्च 11 को हुआ था। मार्च 11, इट्स ओके, मैं भूल गई हूँ, ठीक है। इसके बाद थर्ड एग्जाम अभी है हमारा, 8 मई को। तो ऐसा ही 3 एग्जाम होगा इसके। हाँ, हमारा ये एग्जाम के बाद समर वैकेशन हो रहा है। तो जब समर वैकेशन से हम आएंगे उसके बाद हमारा फाइनल एग्जाम होगा। फिर जुलाई तक खत्म हो जाएगा ये साल, क्योंकि हमारा अगस्त 18 को स्टार्ट हुआ था क्लासेस। तो आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो ना एम्स बीएससी नर्सिंग का, वो होता है अगस्त बैच के लिए या फिर अगस्त सेशन के लिए। तो वो इसीलिए होता है, और हमारा जुलाई तक सेशन खत्म हो जाएगा। फिर हमारा अगस्त से सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे एम्स भुवनेश्वर में सेमेस्टर नहीं होता है, वो सेशनल एग्जाम 3 होते हैं और एक फाइनल एग्जाम होता है, और वो 4 ईयर्स में ही होता है। और ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो कि 4 ईयर्स में ही कंप्लीट करना है कि नहीं? आपको 8 साल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी खत्म करके निकल जाओ, क्योंकि क्यों इतना वो चीज़ों को आगे बढ़ाना है कि आपको बहुत साल तक इसी चीज़ में ही रहे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, मतलब इतना जल्दी भी नहीं, लेकिन हाँ, जो काम जिस टाइम पे है उसी टाइम पे खत्म करके आगे बढ़ो तो अच्छी बात है। आई होप कि मेरा भी खत्म हो जाए। हाँ, द नेक्स्ट टॉपिक इज फीस एंड स्कॉलरशिप। So yeah, now this is a great topic. You guys asked a lot of good questions. Not lot of, but yeah, a lot of 3 questions are there. So first question is एम्स नर्सिंग फी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एम्स नर्सिंग का फी स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये आपको लगेगा कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, एम्स भुवनेश्वर में या फिर कोई भी एम्स में जा रहे हैं, तो हमको बहुत ही कम खर्चा पड़ेगा। हाँ, ज्वाइनिंग के टाइम बहुत ही कम खर्चा पड़ता है। आपको बस 3165 इतना ही हम पेमेंट किए थे ज्वाइनिंग के लिए, दैट मच। और 4 साल में आपको कुछ भी ज्वाइनिंग के लिए पैसा नहीं देना है। इतना ही है हमारा कोर्स का फी, ठीक है। आपको हॉस्टल के लिए भी कोई पैसा नहीं देना है, वाईफाई भी हमारा लगा है, ठीक है। और कॉलेज में भी वाईफाई है। सो यू विल बी प्रिविलेज्ड विथ दिस मच ऑफ थिंग। बट जब आप पहले आओगे ना, उसके बाद पहले तो आप हॉस्टल में आओगे, वो तो आपका पर्सनल खर्चा है, वो तो आपको रेडी हो रहना पड़ेगा। लेकिन हॉस्टल में जो खाने पीने का जो खर्चा है, पहले फर्स्ट 3 महीने तक आपका एंटी रैगिंग पीरियड चलेगा, ठीक है। तो एंटी रैगिंग पीरियड में आप कहीं से भी बाहर से भी मतलब कैटरिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको, हाँ मतलब आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि आप डीएच जाके खा लो। डाइनिंग हॉल हमारा दो है, ठीक है। एक DH2 एक DH1, दोनों में आप खा सकते हो। लेकिन तब आपको अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वो एंटी रैगिंग पीरियड होता है और सीनियर्स आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले सकते हैं आपसे, ठीक है। तो तब आपको मना होता है वो सब चीज़ के लिए, मतलब वो ऑफिशियली मना होता है। और टीचर्स लोग आके देखते भी हैं रैगिंग वगैरह किसी ने किया कि नहीं, मतलब पर्सनली आते हैं, मतलब हॉस्टल में आके चेक करते हैं। तो उस 3 महीने में आपका फी स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि महीने का आपको 5100 रुपये देना पड़ता है, क्योंकि पर डे मील 170 आता है। तो 30 दिन का 5100 ऐसे करके 3 महीना आपको, मतलब अगर आपका अगस्त में ज्वाइन हुआ तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक होता है। लेकिन अगस्त मिड में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो नवंबर के मिड तक वो चलता है। तो उतना आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा। और साल भर आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे हेल्थ एजुकेशन, बहुत कुछ होगा, क्योंकि नर्सिंग इज़ अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल। इसका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब हम हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा जकड़ के रहता है। बहुत कुछ बिजी शेड्यूल रहता है हमारा। सुबह क्लिनिकल्स होता है, ये फिर असाइनमेंट्स वगैरह रहता है, क्लास भी रहता है। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, साल भर के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा कि आपका खर्चा होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत कम खर्चा होता है। हाँ, कॉलेज को आपको कोई फ़ी नहीं देना पड़ता है, लेकिन बीच में बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। हाँ, जब आप यहाँ पर आ जाओगे फिर आपका यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। अप्रोन का लगता है 650 रुपीज़। जूते अगर यहाँ से ऑर्डर करो तो वो 300 रुपये में देंगे, लेकिन वो 300 रुपये वाले जूते में आप खड़े नहीं हो सकते 5 घंटा।
क्योंकि क्लिनिकल आवर्स 7:30 से 12:30 तक होता है और आपको खड़े होना पड़ता है वहाँ पर, तो वो आप नहीं कर सकते हो, आपको बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। फिर और वो सबका यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब ब्लैक, एकदम ब्लैक होना चाहिए और लेस वाला नहीं होता। और हाँ, जो हम यूनिफॉर्म हमारा क्लिनिकल ड्रेस जो है ऐसे दिखेगा वो, ठीक है, ये हमारा क्लिनिकल ड्रेस होता है। ये जो क्लिनिकल ड्रेस है इसको बनाने के लिए आपको 1300 रुपये देना पड़ेगा ईच, मतलब 2 पेयर्स आपको बनाना है तो आपको 1300 रुपये से देना है दो, तो इसका आपको हो जाएगा 2600 रुपये, और वो 650 रुपये, तो 3250 रुपये आपको देना है। और फिर जब अलोहा और अग्न्या आएगा शायद आपको खुद से, या फिर वो तो हमारा अभी तक नहीं हुआ है तो मुझे आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट, उसके लिए भी खर्चा आएगा। हाँ, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप अगर आपका ओबीसी कैटेगरी या फिर एसटी एससी कैटेगरी है और आपका एनुअल इनकम आपके फैमिली का अगर 1 लाख से कम है या फिर 1 लाख है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। रिसेंटली आई गॉट अ स्कॉलरशिप अबाउट should I reveal it? Around 89,000 I got the scholarship. So प्रिविलेज तो है मतलब यहाँ आने के बाद प्रिविलेज तो है। सो यू विल गॉट अ गुड स्कॉलरशिप हियर। और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं, जैसे कि कोटक का होता है, ये तो गवर्नमेंट का है, जो एनएसपी का मैं फील की थी और इसमें मुझे आया था। Now we'll get to EWS and documents. So EWS सर्टिफिकेट सेंट्रल चाहिए या स्टेट? Obviously it is central, लेकिन आपको स्टेट से ही निकालना है वो चीज़, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट कब अप्लाई करना बेस्ट होता है, आपको मैं बता चुकी हूँ पहले कि जो भी सर्टिफिकेट आपका डालना है कैटेगरी का, वो आपका इशू होना चाहिए जो भी डेट दिया गया है, मतलब आपका फॉर्म फिलअप डेट जहाँ से स्टार्ट होता है और जो लास्ट डेट एक देगा एम्स का, एम्स बीएससी नर्सिंग का, लास्ट में एक कंपाइल आता है जिसमें वो डेट मेंशन होता है, इस उसी के हिसाब से आपको देना है। आपके लिए सेफ जोन यही रहेगा, ये जो मई 10 तक है आपका फॉर्म फिलअप, वहाँ तक ही आपको कर लेना चाहिए, मतलब अप्रैल के जहाँ से स्टार्ट हुआ था फॉर्म फिलअप तब से लेके मई के 10 तक, इसके अंदर आपका इशू होना चाहिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अभी हम आएंगे हॉस्टल एंड कॉलेज लाइफ के ऊपर। सो हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसा है? हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको फर्स्ट ईयर में एक ये 1 BHK रूम है, ठीक है, 1 BHK फ्लैट है, उसको दो, मतलब बेडरूम में 2 बेड है और जो हॉल रूम है उसमें 2 बेड है, और एक आपको बाथरूम मिल जाएगा और एक आपको टॉयलेट मिल जाएगा और एक किचन मिलेगा और एक बालकनी मिलेगा, ठीक है। और आप ये 4 शेयरिंग है, मतलब यहाँ पर दो, ईच रूम में दो दो रहेंगे लेकिन एक पूरे रूम में 4, इट इज़ 4 शेयरिंग। फिर आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो आप 2 जन रहोगे, थर्ड ईयर में शायद एक जन, और फोर्थ ईयर में तो एक जन ही रहते हैं, ठीक है। सो हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है फर्स्ट ईयर्स के लिए? हॉस्टल रूल एंड रेगुलेशन इन द बिगिनिंग इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, आप सिर्फ संडे के लिए संडे में जा सकते हो और वो भी बस, मतलब वीकेंड में ही जा सकते हो, वो भी 3-4 घंटे के लिए बाहर जा सकते हो, जितने बजे टाइम डालोगे उसके बाद 3-4 घंटे के अंदर आपको आना है हॉस्टल में। और एंटी रैगिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद आप हर दिन थोड़ा बहुत करके एप्लीकेशन वगैरह लिख के जा सकते हो बाहर। और जो लोग पूछ रहे थे कि हम भुवनेश्वर से है, हम स्कूटी रख सकते हैं कि नहीं, स्कूटी के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि लेकिन जब एंटी रैगिंग पीरियड ख़त्म हो जाए आप रख सकते हो आई गेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपना रिस्क में रखना, चोरी हो गया क्या हो गया वो हॉस्टल या कॉलेज नहीं दिखेगा, तो उसको आप अपने हिसाब से रखना है। और बात रही घर जाने आने की, हाँ, घर जा सकते हो, अगर मैं तो भुवनेश्वर से ही हूँ तो मैं संडे एप्लीकेशन देके अपने पापा को बुला के चली जाती हूँ और शाम को आ जाती हूँ। अब रात को अगर रहना है तो आपको हायर अथॉरिटी से परमिशन मांगना है, मतलब कॉलेज से या फिर हमारे जो सुपरिटेंडेंट है कॉलेज हॉस्टल के, उनसे मांग सकते हो। फिर आउट पास टाइमिंग क्या है हमारा? अभी एंटी रैगिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद 9 बजे गेट बंद हो जाता है। और मेस फूड कैसा होता है? मेस फूड एवरेज ही है, मतलब इतना तो अच्छा नहीं है, और मैं मेस में खाती भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत देर होता है खाना वाना, बहुत ज़्यादा थोड़ा।
रियलिटी बोलो तो यही है, ठीक है। मुझे उतना पसंद नहीं है पर्सनली। और क्वेश्चन करे क्या ही करे, क्योंकि वो रेट भी कम ही होता है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा मिलता है खाना। मतलब नॉनवेज में अगर नॉनवेज खाते हो तो बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा आपको, लेकिन आप अगर वेजिटेरियन हो तो आई डोंट लाइक। एमबीबीएस और नर्सिंग स्टूडेंट्स का मेस सेम होता है या डिफरेंट? वाह व्हाट अ क्वेश्चन। नहीं, वो हवा खाते हैं, नहीं वो दाल चावल खाते हैं और हम हवा खाते हैं, ऐसा नहीं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछो, मत पूछो यार, हमको डिमीनिंग फील होता है। ऑब्वियसली सेम ही है सबका। पैरामेडिकल, एमबीबीएस और जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स जो भी है सबका मैच सेम है, सब एक जगह खाते हैं। जिम एक्सेस अवेलेबल होता है कि नहीं? यू कैन सी दिस इमेज, आई गो टू जिम। तो मैं भी फर्स्ट ईयर से हूँ और हमको जिम अवेलेबल है, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो, जिमिंग कर सकते हो, मतलब अपने से कर सकते हो। ट्रेनर वगैरह के लिए नहीं, पर मुझे नहीं पता वो सब के बारे में। आप खुद से जाके जिम के इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हो, जिमिंग कर सकते हो, दैट इज अवेलेबल। इंडक्शन स्टोव अलाउड होता है क्या? नो, इन फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल नहीं। एमबीबीएस और नर्सिंग स्टूडेंट में पार्शलिटी होती है क्या? ओह, ग्रेट क्वेश्चन, बट आई वुड लाइक नॉट टू आंसर। पार्शलिटी देखो, कुछ भी बोल दो, हमारा भी मतलब ड्रीम था कि हम एमबीबीएस ही करें, तो वो पार्शलिटी हमेशा ही रहेगा। लेकिन आप जब जाओगे क्लिनिकल्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा, वो स्किल जो होता है ना, स्किल नर्सिंग स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छा होता है स्किल। तो वो लोग भी आपको ही हेल्प मांगेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि आपका मतलब वैल्यू कितना ज़्यादा है। सो आई थिंक यू शुड नॉट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और हाँ, मतलब ऐसा पहले पहले आपको फील होगा कि मोर प्रिविलेज्ड, मे बी दे आर मोर प्रिविलेज्ड, बट you should love your thing more, so that you won't feel that much pain in that. फिर क्वेश्चन है, फेस्ट एंड कैंपस लाइफ। अभी तक हमारा फेस्ट नहीं हुआ है यार। आई एम ऑल्सो, मैं बहुत ही इंतज़ार की हूँ फेस्ट के लिए। हमारा काइज़मा होगा, पता नहीं कब होगा, अभी तक डेट नहीं आया है। हाँ, क्या फेस्ट सब स्टूडेंट्स के लिए होता है? यस, सब स्टूडेंट्स के लिए, सब नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, सब डॉक्टर्स के लिए, सब आते हैं वहाँ पर, ठीक है। नर्सिंग स्टूडेंट्स का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे होता है? हमारा अपना कॉलेज का दो चीज़ होता है। एक होता है आग्नेय, दैट इज़ आवर स्पोर्ट्स इवेंट, और कल्चरल इवेंट में होता है अलोहा, तो वो सब भी होता है। और हमारा फर्स्ट ईयर में लैम्प लाइटिंग सेरेमनी वगैरह भी होता है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। द क्वेश्चन इज, कॉलेज लाइफ एक्चुअली एंजॉयबल होता है या स्ट्रेसफुल? इफ़ यू विल कमिंग टू नर्सिंग प्रोफेशन, देन आई मीन स्टूडेंट्स लाइफ, जब तुम ज्वाइन करोगे यहाँ पर कॉलेज लाइफ, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है। आपको 7:30 से 12:30 तक क्लिनिकल जाना है, फिर वहाँ से आके 2 से 5 आपको फिर से क्लास करना है। उसके बाद वहाँ फिर से आप हॉस्टल में आके असाइनमेंट करोगे, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। और हमेशा आप बिजी ही रहोगे काम के अंदर, ये करते रहो, ये वो करते रहो, ये मतलब हमेशा आप एकदम घुटन में रहोगे ऐसे। बट इट्स फन एक्चुअली, क्योंकि आपको ज़्यादा ओवर थिंक करने के लिए भी समय नहीं मिलता। और वी आर गेटिंग टू द एंडिंग। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद कोर्स लीव करे तो पेनल्टी लगती है क्या? हाँ, अगर आप कोई कोई बच्चे होते हैं कि आप ज्वाइन करोगे और उसके बाद नीट हो गया तो आपको जाना है, तो तब आपको बस 5,000 रुपये, एम्स भुवनेश्वर की ये बात बोल रही हूँ, आप तब आपको शायद 5,000 रुपये और अलग कुछ शायद देना पड़ता है। लेकिन 5,000 रुपये होता है, कोई कोई कॉलेज में 1 लाख तक होता है, जो हमारा कॉलेज में नहीं है। सो हाँ, पेनल्टी देना पड़ता है थोड़ा सा। सिर्फ पेड फीस लूज होती है या एक्स्ट्रा बॉन्ड अमाउंट भी देना पड़ता है? मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। सो दीज आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस एंड टिल नाउ आई गेस आपको सब कुछ का आंसर मिल चुका होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर। और जो स्ट्रैटेजी के लिए आप लोग पूछ रहे थे, उसका आंसर मैं इसमें नहीं दी हूँ, तो प्लीज़ डोंट
गेट ऑफेंडेड कि इसमें क्यों नहीं बताया वो स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में इसमें नहीं बनाना चाहती और स्ट्रैटेजी कुछ है नहीं मेरे खुद के भी वैसे। और एक बात मैं बता देती हूँ कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग में आता है, जो जो चैप्टर्स और जो जो सब्जेक्ट आते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का तो सेम है, मतलब नीट का भी और एम्स बीएससी नर्सिंग का भी दोनों का सेम है। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा चेंजेस है, तो आपको देखना पड़ेगा वो सब कोर्स। और उसको मैं और एक वीडियो में बोल दूंगी, एक शॉर्ट्स वीडियो में बोल दूंगी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो बोल दूंगी। सो दैट्स ऑल, दिस वाज द वीडियो। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश की है, और अगर कुछ कुछ रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ देना, तो मैं और एक वीडियो में बोल दूंगी उसको। और कई कई लोग तो इंस्टाग्राम में पूछते रहते हैं, तो अगर मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, अगर मैं बिजी हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानना। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।